मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के अमलेहड़ में 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी। उन्होंने अधिकारियों को 1 साल के अंदर इस स्कूल के प्राइमरी विंग को तैयार करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पूर्व बीजेपी सरकार ने बिना स्टाफ के 600 स्कूल खोले, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है और हिमाचल प्रदेश देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। गगरेट है, जवानी है, फतेहपुर है, बड़सर है और गगरेट है। इन सब स्कूलों में या तो काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। ये स्कूल क्या है? इसमें आम परिवार से निकले हुए जो बच्चे होंगे, गांव के परिवेश में रहने वाले जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा और उस एडमिशन के माध्यम से वो चाहे नर्सरी क्लास है, एलकेजी है, उसके आगे की जो प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, हाई सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, एक ही स्कूल में ये सारी पढ़ाई होगी। और उसके साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि जब पढ़ने का वक्त है तो पढ़ा जाए और दिन में जो खाने का समय होगा वो खाने के जो लंच के लिए भी वो स्कूल के द्वारा उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। शाम के समय वो अपने माता पिता के पास अपने घर जा सकते हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना नियुक्तियों के लेक्चरर की, पीजीटी की, आर्ट्स की, जेवीटी की जो 600 स्कूल खोले हैं, इन स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि हम उसमें जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति न कर दें। और पहला फैसला हमने पहले ही साल 6,500 टीचरों को भरने का किया, जिसमें बैच वाइज 3,500 टीचरों को भरा जा चुका है। और बाकी टीचरों का, क्योंकि राज्य चयन नियोग को हमने भंग किया था, उसमें से पेपर बिकते थे और अब राज्य चयन नियोग से उन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पिछले कल जब कैबिनेट हुई तो हमने उसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी पेपर के लिए होनी चाहिए ताकि कोई पेपर लीक ना हो और ये उम्मीद भी ना हो कि किसी बच्चे के, पढ़े लिखे बच्चे के साथ ये अन्याय ना हो कि पेपर लीक के कारण कोई दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। इसलिए हमने अब 3,500 भर्तियां जो एजुकेशन में टीजीटी आर्ट्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, उसको भरने का दायित्व हमने राज्य चयन नियोग को दिया है, जिसका जल्दी ही उसमें नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? इसका बड़े मायने हैं। हम चाहते हैं कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, और उसके हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए आपने देखा हमने कई बजट में नीतिगत बदलाव लाया है। पहला नीतिगत बदलाव है कि जो बिल्डिंग 4-4 साल में बनती थी, हमने उसको 2 साल में करने का निश्चय किया है। आपने देखा होगा कि हमने पीडब्ल्यूडी, आईपीएच के टेंडरों को बिल्कुल छोटा कर दिया है। पहले टेंडर 21 दिन के लिए लगते थे, हमने कहा कि टोटल टेंडर 5 करोड़ तक का, अभी और नोटिफिकेशन हमने की है कि वो कम से कम 22 दिन के अंदर लग जाना चाहिए।